हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ZA एकेडमी अगेन। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, आपका कॉमर्स का मेंटोर। आज आप लोगों के लिए क्लास 12th जो बोर्ड एग्जाम आप लोगों का होने वाला है फॉर द CBSE एज वेल एज फॉर द AMU बोर्ड, उसका एक सिलेबस का, टेबल ऑफ कंटेंट का एक ओवरव्यू आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। तो खैर, दिस इज ZA Academy, and if you talk about, this is our logo, this is our contact number on call as well as on WhatsApp, which is 7681333310. You can follow us on Instagram at ZA Academy 2025, and do follow us on YouTube, our YouTube channel. Please do subscribe ZA_Academy. अब मैं आगे लेके चलूंगा आपको कि 12th क्लास के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज मिलने वाली है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव अ कंटेंट, मतलब कि 12th क्लास में मैं आप लोगों को बता दूं कि यू विल बी हैविंग 3 बुक्स। आज से बहुत साल पहले की बात है, 12th क्लास के अंदर सिर्फ अकाउंटेंसी की 2 बुक्स हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि मेजर जो चलने वाली बुक पूरे हिंदुस्तान में है अकाउंटेंसी की, वो TS ग्रेवाल है। अब वो बुक, उस बुक को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हम पार्ट वाइज चलेंगे, कैसे कैसे डिवाइड कराए उसको देखेंगे। सो इट्स अ कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट। दिस वीडियो प्रोवाइड्स अ कंसाइज overview of the accountancy syllabus for a class 12 for the AMU as well as for the CBSE board. So this curriculum is structured into 3 core volumes. Now ये volumes का मतलब हो गया your 3 core books। 3 बुक्स आपको पढ़ने को मिलेंगी। पहली बुक के अंदर इन वॉल्यूम फर्स्ट आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ने को मिलेगा, सेकेंड बुक के अंदर आपको कंपनी अकाउंट्स, और थर्ड बुक के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 डिफरेंट बुक्स आप लोग अपने इस कैरिकुलम में 12th क्लास के पढ़ने जा रहे हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो AMU बोर्ड हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम देखें तो वॉल्यूम फर्स्ट, व्हाट यू विल बी हैविंग इन वॉल्यूम फर्स्ट। वॉल्यूम फर्स्ट में आपको क्या मिलने वाला है, जो कि आपकी पार्टनरशिप की बुक होने वाली है। तो दैट बुक इज कॉल्ड पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब उस बुक के अंदर पार्टनरशिप। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज पार्टनरशिप। कंपनी, आप लोगों को अभी 11-12 क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो 11th क्लास में आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, बैलेंस शीट पढ़ी होगी। जब आप 12th क्लास में आए तो उन्होंने आपको एक एक्सटेंडेड, एक बढ़ाकर एक वर्जन पढ़ाया पार्टनरशिप, मतलब व्हेन 2 और मोर पर्सन आर एसोसिएटेड, जुड़ते हैं, मिलते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग, और वो मिलकर कोई बिजनेस रन करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की अलग होती हैं और पार्टनरशिप की अलग होती हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तो आप लोगों ने पढ़ ली 11th क्लास में, बट इन 12th क्लास यू विल बी हैविंग पार्टनरशिप अकाउंट। आप 12th क्लास के अंदर क्या पढ़ोगे? पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ोगे। तो इसके अंदर पहली चीज क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फर्स्ट चैप्टर इस बुक में आपको क्या मिलेगा? दिस इज चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि किन फंडामेंटल्स पर, किस बुनियाद पर, कौन कौन से बेसिस ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो उसके अंदर आप पढ़ोगे उसका कॉन्सेप्ट्स, राइट्स, क्या क्या राइट्स हैं पार्टनरशिप के, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल अकाउंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर आप लोगों का होने वाला है। इसके अंदर आप फर्दर जो चैप्टर पढ़ोगे उसका बेस ये चैप्टर आपका क्रिएट करेगा, मतलब जिसका ये बेस क्लियर है उसके लिए पार्टनरशिप के सारे अकाउंट, सारे चैप्टर्स क्लियर रहेंगे। सो मेरा फोकस, ZA एकेडमी का फोकस ये रहेगा कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल कायदे से क्लियर कराना है हम लोगों को। सो द नेक्स्ट चैप्टर यू विल बी हैविंग गुडविल। गुडविल मींस रेप्यूटेशन। गुडविल मींस रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन का मतलब, नाम जहन में आया तो आपने कहा यस वी नो दिस थिंग, वी नो दिस ब्रांड, वी नो दिस प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मोबाइल फोन की बात होगी तो यस, एप्पल एंड सैमसंग एक बड़े ब्रांड है मोबाइल फोन के अंदर।
आप लोगों को अगर प्रेफरेंस दी जाए किसी और मोबाइल के मुकाबले, तो या तो आप एप्पल का लेना पसंद करोगे या आप सैमसंग का लेना पसंद करोगे। तो जब नाम क्लिक हुआ माइंड में और एक एक जहन में उसका प्रोडक्ट क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड गुडविल। अब वो नाम क्रिएट होना कंज्यूमर की नजर में नॉर्मल सी बात है, बट बिजनेस में वो कैलकुलेट होता है रुपीस की फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में। तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट गुडविल इन टर्म्स ऑफ मनी, आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जाओगे गुडविल के अंदर। क्यों? क्योंकि इस गुडविल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्टनरशिप के अंदर प्ले होगा कि जब पार्टनर एडमिट होगा या रिटायर होगा। तो 2 चैप्टर आपके ये हो गए। तो दिस चैप्टर विल बी योर सेकेंड चैप्टर। नाउ कमिंग टू द थर्ड चैप्टर विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब मैं और मिस्टर एक्स 2 लोग हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में आए, हमारा रेशियो था इक्वल, ठीक है। अब किसी वजह से क्या हुआ कि यार कोई काम कम कर रहा है, कोई काम ज्यादा कर रहा है। तो मैंने कहा यार मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम करना चाहता हूं, दूसरे का बढ़ाना चाहता हूं। तो हमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। तो जब चेंज कर लिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, जब प्रॉफिट बटेगा तो ज्यादा और कम बटेगा। पहले इक्वल बट रहा था, बाद में कम बटेगा, ज्यादा बटेगा। तो उसकी अकाउंटिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है कि किसने कम प्रॉफिट ले रहा है तो उसके लिए अब और ज्यादा फॉर अ टाइम बीइंग कंपनसेशन के लिए क्या करना है, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि दिस इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर हैं उनमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो अकाउंट्स बनाने में क्या चेंजेस आएंगे और आप क्या करोगे, तो वो आपको थर्ड चैप्टर आपका बताने वाला है। उसके बाद जब आपका फोर्थ चैप्टर होगा तो वो होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब 2 पार्टनर्स थे, एक्स और वाई। ये 2 पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे, कंपनी चल रही थी। अब बीच में हमें तीसरे पार्टनर की जरूरत पड़ी, कोई भी वजह हो सकती है। तो उस वजह से हमने तीसरे पार्टनर को अपने साथ ऐड किया। तो जब हमने तीसरे पार्टनर को अपने साथ ऐड किया तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। मतलब अब प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बंटता था, अब 3 लोगों में बंटेगा। पहले लॉस 2 लोगों में बंटता था, अब 3 लोगों में बंटेगा। वो भी कुछ पैसे पार्टनरशिप के अंदर लेकर आएगा। तो हम लोग अपनी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, तो वो अपना क्या गिव अप करेंगे, क्या देंगे। तो सारी अकाउंट्स आप सीखोगे किसमें, 4th चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, जिसमें लिखा भी है इफेक्ट ऑन फर्म रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ये एक आप लोगों को वीडियो में मिलने वाला है, इसको आप लोग देख लोगे। लेकिन आई एम हेयर बाय वर्ड्स, मैं आपको बाय वर्ड्स बता रहा हूं। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ये आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी। चाहे ये हो चाहे ये हो, ये आपके जब ही समझ में आएगा जब आप एक बार चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो पहली बुक के 4 चैप्टर हमारे ये होने वाले हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि पहली बुक में हमारे पास और कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं। तो पहली बुक में हमारे पास और चैप्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, तो 5th चैप्टर जो हमारा आएगा वो आएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब जैसे हमारे पास 3 पार्टनर इससे पहले थे, एक्स, वाई और जेड। अब वाई ने कहा कि भाई मेरे को तुम लोगों के साथ पार्टनरशिप में नहीं रहना, मुझे मेरा एग्जिट दो, मुझे तुम्हारी कंपनी छोड़नी है। तो एक्स जब छोड़कर जाएगा फिर अकाउंट्स में चेंजेस होंगे। जैसे पहले प्रॉफिट 3 लोगों में बट रहा था, अब 2 लोगों में बटेगा। तो जब वो वाई पार्टनर जा रहा है तो जाहिर सी बात है हम उसको कुछ ना कुछ देंगे। तो उसको क्या कॉम्पनसेट करना है, कितने पैसे देने हैं, क्या क्या चीजें देनी है, तो वो हम किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम पढ़ने वाले हैं। वो हमारा होने वाला है 5th चैप्टर, पहली बुक का 5th चैप्टर। ना पहली बुक का 6th चैप्टर होने वाला है, सॉरी पहली बुक का 6th चैप्टर होने वाला है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। सॉरी वो मैंने जो है उसको लिख दिया। 6th होने वाला है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, या तो रिटायर कर जाए या मर जाए। जाहिर सी बात है डेथ इज अनसर्टेन, कोई कभी भी मर सकता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्स की डेथ हो गई तो 2 ही पार्टनर बचे, वाई और जेड। अब एक्स की डेथ हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कुछ नहीं देंगे, है ना, तो हम उसको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट तो करेंगे। उसको नहीं करेंगे, वो तो मर चुका है। तो उसका लीगल हायर जो होगा, जो उसका नॉमिनी होगा,
जिसने उसको मतलब अपॉइंट करा होगा, बताया होगा कि अगर मेरे साथ कोई मिसहैप हो जाता है, मैं मर जाता हूं, तो मेरा पैसा किसको मिलना है। ठीक है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसकी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा रिटायरमेंट से। तो वो हम डेथ ऑफ अ पार्टनर में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है 6th चैप्टर। उसके बाद हमारा 7th चैप्टर होने वाला है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। द वर्ड डिसोल्यूशन आप समझिए, डिसोल्यूशन बना है डिसॉल्व से। आपने नमक को पानी में डाला, घुमाया, नमक डिसॉल्व हो गया, शक्कर डाली, घुमाई, इसी तरीके से फर्म को डिसॉल्व कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो जब एक फर्म खत्म होगी, एक कंपनी खत्म होगी, तो उसके सारे एसेट्स आप सेल करोगे, जिसको हम कहेंगे रियलाइजेशन करना, बेच देना। एसेट बेचोगे, लायबिलिटी का पे करोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करोगे। तो इसके अंदर आपको जो दीगर आपके 6 चैप्टर्स हैं, उसमें इसके अंदर आपको थोड़ी सी डिफरेंट चीजें मिलने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने में आपको कुछ चीजें अलग मिलने वाली हैं, तो वो है आपका 7th चैप्टर। तो 7 चैप्टर हो गए हमारे। पहला हो गया आपका फंडामेंटल, दूसरा हो गया गुडविल, तीसरा हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चौथा हो गया एडमिशन, पांचवा हो गया रिटायरमेंट, छठा हो गया डेथ, और सातवां हो गया डिसोल्यूशन। तो ये 7 चैप्टर मिलाकर आपके बनता है वॉल्यूम फर्स्ट, बुक 1, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। अब कमिंग टू द वॉल्यूम सेकंड। अब वॉल्यूम सेकंड अगर हम लोग देखें, तो वो आती है हमारी कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, हो सकता है आप नाम से नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आज इंटरनेट का दौर है। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम पर है, हर कोई यूट्यूब देखता है, हर कोई फेसबुक पर है। तो सबको पता है कि शेयर मार्केट किसे कहते हैं, सेंसेक्स किसे कहते हैं, बीएसई किसे कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं, सेंसेक्स किसे कहते हैं। तो ये आपका शेयर और डिबेंचर से डील करती है सेकंड बुक आपकी। तो यू ऑल, आई थिंक यू ऑल मस्ट अवेयर अबाउट द वर्ड शेयर्स। तो आप उसी को ही मान के चलो कि शेयर्स आप पढ़ने वाले हो। हाउ द कंपनी इश्यूज शेयर्स, कैसे कंपनी शेयर इशू करती है, कैसे कंपनी शेयर को पैसे वापस करती है, कैसे कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कैसे डिबेंचर को रिडीम करके पैसे वापस करती है। तो यू विल बी हैविंग अ बेसिक आइडिया ऑफ हैविंग शेयर्स, issue of shares, redemption of share, redemption of debentures, what is preference shares, what is equity share। ये इतना मजेदार चैप्टर है कि अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिकल शेयर मार्केट से जोड़ो, तो आप बहुत सारी चीजें लर्न करके ले जाओगे इस 12th क्लास की एज में। मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ करके ले जाओगे। तो उसके अंदर यू विल बी हैविंग ओनली एंड ओनली 3 चैप्टर्स। द फर्स्ट वन इज द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके अंदर आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर एंड री इशू। शेयर कैसे इशू होगा, कैसे उसको हमें कैंसिल करना है, कैसे दोबारा शेयर को री इशू करना है। तो ये सेम इसी की कार्बन कॉपी है, लाइकवाइज समहाउ नॉट फुल्ली, इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर कैसे इशू करे जाते हैं। उसके बाद रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब बेटा पैसे, रिडेम्पशन का मतलब अकाउंट्स में इस वर्ड रिडेम्पशन होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखो तो हाउ यू आर गोइंग टू रिटर्न बोरोड मनी। द वर्ड बोरोड, बेटा बोरोड का मतलब ये होता है कि आपने कलम लिया हो, रबर ली हो, पेन लिया हो, शर्ट ली हो, पैसे लिए हो, वंस यू हैव बोरोड समथिंग यू हैव टू रिटर्न। आपने अगर कोई चीज बोरो करी है तो आपको वो चीज वापस करनी है। तो दैट वापस करना इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। हाउ द कंपनी रिटर्न द मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स, और वी कैन से द इन्वेस्टर्स। तो ये आप 3 चैप्टर अपने वॉल्यूम सेकंड के अंदर पढ़ोगे, जिसको हम कहेंगे बुक सेकंड। तो ओनली 3 चैप्टर्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज दिस, द सेकंड वन इज दिस, एंड द थर्ड वन इज दिस। तो ये आपकी वॉल्यूम सेकंड हो गई, बुक सेकंड हो गई। नाउ कमिंग टू दी बुक थर्ड। अगर हम बुक थर्ड की बात करें तो इजी बुक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, छोटी बुक है 2 बुकों के मुकाबले, बट इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप जॉब करोगे कहीं फाइनेंस की कंपनी में, आप पीएचडी करोगे फाइनेंस में, आप एमबीए फाइनेंस लोगे,
तो अगर आपके इसके पॉइंट्स और इसके चैप्टर्स क्लियर हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि ये चीज आपको बीबीए में और ये चीज आपको 100% एमबीए में मिलेगी। और एमबीए में अगर आपको ये चीज मिल रही है और आप जॉब मार्केट में जा रहे हो तो इसका मतलब ये है इंटरव्यूअर प्लस योर जॉब प्रोफाइल इस कॉन्सेप्ट्स पर बेस होगी। ये हमेशा मेरी बात आप लिख लीजिए कहीं पर कि आप जब एमबीए करोगे बीबीए करोगे तो दीज थिंग्स विल फॉलो, ये चीज आपको फॉलो करेगी करेगी और आपको इसको फॉलो करना है, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स। तो इसके अंदर पहली चीज क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप लोग 12 के स्टूडेंट्स हो, यू ऑल मस्ट अवेयर अबाउट दीज टू थिंग्स, बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर यू ऑल नो दैट एसेट्स एंड liabilities are there, and in profit and loss account you will be having expenses, income, losses, revenue, so on and so forth। तो इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम, सारे रेवेन्यू और सारे लॉसेस आते हैं और इसके अंदर आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आती हैं। आप कहेंगे कि सर हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को बनाया और सर मजे की बात यह है कि हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। 99% लोगों की बैलेंस शीट मैच नहीं होती, लेकिन आर्ट ये है कि आपको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। तो वो बैलेंस शीट बनाना आपको ये चैप्टर सिखाएगा और वही उसी टाइप की बैलेंस शीट आपको बीबीए में भी मिलेगी, एमबीए में भी मिलेगी, पीएचडी में भी मिलेगी और अगर आप नौकरी करोगे तो सेम बैलेंस शीट विल बी देयर। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिंदगी के लिए in terms of finance। if once you are going for finance, if you are going for finance, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो नहीं छोड़ेगा पीछा, आप पीएचडी कर रहे हो फाइनेंस पर नहीं छोड़ेगा पीछा, आप एमबीए कर रहे हो, आप बीबी कर रहे हो नहीं। रेशियो शोज, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? रेशियो आपका शो करता है रिलेशनशिप। ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड, व्हाट डज इट मीन रेशियो? रेशियो मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स। बेटा रेशियो का मतलब रिलेशनशिप, मतलब अगर मैं बात करूं x अपॉन y तो द रिलेशनशिप ऑफ x एंड y। अगर मैं बात करूं एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज तो रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम इसके अंदर 100-150 इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत मजेदार है, फंडे पर बेस करता है, कुछ नहीं रटना इसके अंदर। अगर एक बार आपके फंडे क्लियर है तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको रेशियो एनालिसिस इंशाल्लाह इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वन इज द कैश फ्लो, इसमें एक चैप्टर थ्योरी का नहीं है, उतना रेलिवेंट नहीं था जो मैंने नहीं रखा। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कैश एज वेल एज फ्लो। फ्लो मींस बहाव, बहना, कैश का बहना। कैश का बहना मतलब इधर कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस और गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। दो ही चीजें इसके अंदर देखनी है, कैश कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है। when cash is coming into the business you have to add it, and when cash is going out from the business you have to subtract it। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल चीज ध्यान में रखनी है, चैप्टर को करना है। कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, रियल नॉमिनल पर्सनल बिल्कुल भी नहीं है। बस वो ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं जिससे पैसा आ रहा है ऐड कर दो और वो ट्रांजैक्शन देख लो जिससे पैसा जा रहा है माइनस कर दो। अब कौन से ट्रांजैक्शंस कहां आएंगे ये आप पढ़ोगे जब आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। मतलब बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को, मतलब बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को 3 मेजर एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गई बेटा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा हो गया बेटा इन्वेस्टिंग, तीसरा हो गया आपकी फाइनेंसिंग। अब मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूं, लेकिन हां जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में अगर आप जेडी एकेडमी में एडमिशन नहीं भी लेते हो, कहीं भी लेते हो, तो आपको सिर्फ ये 3 मेन एक्टिविटीज याद रखनी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और इसका फॉर्मेट। अगर इसका फॉर्मेट आपने याद कर लिया और फॉर्मेट आपको आ गया तो सवाल कभी भी आए जिंदगी में फॉर्मेट बेस ही होगा। 10 नंबर का सवाल आ रहा है, आप फॉर्मेट बेस कर आ रहे हो सवाल को, आंसर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आधे से ज्यादा मार्क्स आपको 100% मिलने ही मिलने, चाहे आप 12th करो
चाहे आप बीबीए करो, चाहे आप एमबीए करो। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने खुद फाइनेंस की कंपनीज के बच्चों के इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कराई है। इनफैक्ट मैंने कुछ फाइनेंस की कंपनीज के पोर्टल्स देखे हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन देखा है, प्लस उनको जो काम मिलता है वो देखा है। तो उसके अंदर मैंने भाई 2 से 3 चीजें देखी ही देखी हैं। एक, बैलेंस शीट, रेशियो, कैश फ्लो और फंड फ्लो। फंड फ्लो आपके अभी नहीं है, फंड फ्लो आपको बीबीए में मिलने वाला है। तो अभी आपको कैश फ्लो मिलने वाला है कि कैश फ्लो, पैसे का फ्लो देखना है आपको। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मनी बिजनेस के अंदर कि पैसा आ रहा है तो आ कहां से रहा है, और लग रहा है तो कहां लग रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हार्डली 3 से 4 दिन में ये चैप्टर हो जाता है, बहुत ईजी है। इसमें कुछ ज्यादा मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। सिंपल सिंपल सा फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का। उसमें आप डिवीजन करते चले जाओ, एक 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 कॉन्सेप्ट में एक चीज को बेस मानना है, दूसरे में दूसरी चीज को बेस मान के डिवाइड करके परसेंटेज निकाल देनी है, दैट्स इट। तो इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल बेस हैं, जो आप लोगों को याद करने हैं, जो आप लोग कहोगे कि सर ये क्या इतने लंबे लंबे सवालात हैं, कैसे होंगे, तो वो आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर में मिलने वाले हैं, रेशियो में और कैश फ्लो में। लिहाजा मैं एक बार फिर लिख देता हूं, वो आपको मिलने वाले हैं रेशियो में, और बेटा वो आप लोगों को मिलने वाले हैं बेटा रेशियो में और कैश फ्लो में। तो इस बुक के अंदर इफ यू वांट टू स्कोर द मार्क्स, अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको खूब पढ़ना है, लग के कायदे से पढ़ना है, और ये आपकी हेल्प करेंगे आगे हमेशा, एक अगर आप सीरियस है अपनी लाइफ में तो खैर ये 3rd बुक का कमाल है, दिस इज योर 3rd बुक। तो यहां पर आकर मैं आप लोगों का एक ओवरव्यू खत्म कर रहा हूं मोटे तौर पर। अगेन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, on our page, that is ZA Academy 2025, and do follow us on YouTube ZA_Academy। और अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए फॉर द एडमिशंस, फॉर द क्वेरीज कि सर बैच कब स्टार्ट हो रहा है, सर कब से क्लासेस होंगी, कब कोर्स पूरा होगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी कांटेक्ट आप करते हैं आपको, तो विल शेयर यू द एड्रेस ऑफ द कोचिंग, यू कैन विजिट आवर कोचिंग। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द क्लास 12th overview of the whole of the syllabus for the AMU as well as for the CBSE. Thank you, thanks a lot। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।